सीखने के लिए आवश्यकता है खुली दृष्टि और जिज्ञासा की। दुनिया में कितना कुछ है सीखने को, और प्रत्येक देश से हम थोड़ा थोड़ा सीखें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। देशों की विभिन्नता, संस्कृति, शिष्टाचार में इतनी विविधता है, और सांस्कृतिक अगर आदान प्रदान करें तो हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ देशों की जहाँ पे कुछ तहजीब, कुछ तकल्लुफ़, कुछ शिष्टाचार बाकियों से अलग है। जैसे जर्मन। यदि आपको किसी रेस्टोरेंट में भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है तो ये जरूरी नहीं कि पूरा बिल वही देगा। आपको अपने हिस्से का बिल स्वयं देना है। यदि सामने वाला व्यक्ति इस बात को बुलाते वक्त ही स्पष्ट कर दे कि बिल वह देगा, तब आपको कुछ नहीं देना होता। जर्मन में यदि किसी समूह में खड़े हैं जहां आप सिर्फ एक या दो लोगों को जानते हैं, तब भी आपको सभी से हाथ मिलाकर अभिवादन करना होता है। इसके अलावा रात्रि 10 बजे के बाद आप किसी को भी अपने घर आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि यह उसका आराम का समय है। जर्मन राष्ट्र में किसी भी दुकान में आपको दुकानदार के साथ ही अन्य स्टाफ का भी अभिवादन करना होता है। जर्मनी के निवासी कोई भी सामान लेने जाते हैं तो घर से ही अपना थैला लेकर जाते हैं। सड़क पार करने का पहला अधिकार पैदल वाले का है। सड़क पार करते समय पैदल यात्री का रुकना आवश्यक नहीं है। वहीं कार और अन्य मोटर वाहन को तब तक इंतजार करना होता है जबकि पैदल यात्री सकुशल आगे से न चला जाए। तो ये जो जर्मन तहजीब है ये हम भी अपना सकते हैं। कीवी में राष्ट्र में सैलरी, वजन, उम्र से जुड़े सवाल पूछना अशिष्ट माना जाता है। न्यूजीलैंड में किसी को आप ऐसा उपहार नहीं दे सकते जिसका बहुत अधिक दाम हो। वहाँ पर आप पुस्तक, फूल, चॉकलेट आदि देंगे तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा। यदि आप किसी के घर जा रहे हैं तो उन्हें पहले सूचित करना होता है। आने वाले लोगों की संख्या भी बतानी होती है। ऐसा करके आप सामने वाले की व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ते। न्यूजीलैंड में ब्रिंग योर ओन की तहजीब सीखने योग्य है। इसके मुताबिक यदि किसी के घर जा रहे हैं तो साथ में अपना खाना लेके जाएं। वहां मिल बांट कर खाएं ताकि किसी एक पर काम का बोझ ना पड़े। किसी के घर डिनर पर गए अतिथियों का यह कर्तव्य है कि वे आयोजक की रसोई और डिनर टेबल साफ करवा कर लौटें। न्यूजीलैंड में किसी भी चीज़ को लेकर भाव-ताव नहीं होता। फल और सब्जी से लेकर फर्नीचर तक का एक तय दाम है और सभी विक्रेताओं को बराबर मुनाफा है। इसी प्रकार जापान में यदि आप डेट पर जा रहे हैं तो बिल का भुगतान दोनों आधा आधा करते हैं ताकि किसी एक पर भार ना पड़े। जापान में गर्म पानी के झरनों में घंटों बैठना आम है, लेकिन सार्वजनिक जल स्रोत का उपयोग वहां नहाने के लिए नहीं बल्कि आराम के लिए होता है। ऐसा कोई भी जल स्रोत जो सार्वजनिक है वहाँ पानी में जापानी पहले से स्नान करके ही उतरते हैं ताकि पानी गंदा ना हो। रेस्टोरेंट में आपको खाने से पहले ओशी बोरी यानी एक गोला तौलिया दिया जाता है। ये तौलिया मौसम के अनुसार गर्म या ठंडे पानी से भीगा होता है। भोजन से पूर्व इससे आप हाथ पोंछ सकते हैं। इसके उपयोग से पानी की बचत के साथ साथ आपके हाथ भी साफ होते हैं। जापान में टिप देना अपमान है। यदि आप किसी ड्राइवर से बहुत अधिक प्रसन्न हैं, टिप देना जरूरी लगता है तो मुद्रा को एक लिफाफे में डालकर गाड़ी में रखी ट्रे में सम्मान से रखें। रेस्टोरेंट में भी आपको यही व्यवहार अपनाना होता है। जापान की सारी खूबसूरती इस एक शिष्टाचार में है जो कि उसे ओ सिबो और ओचिगन कहलाती है। इसके अनुसार प्रतिवर्ष ग्रीष्म यानी गर्मी और सर्दी ऋतु में करीबी दोस्त, डॉक्टर, शिक्षक, अजनबी आदि जिन्होंने आपकी सहायता की है को तोहफे देकर शुक्रिया अदा करना है। इन उपहारों में आप मिठाई दे सकते हैं, फल दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। भोजन से पूर्व आपको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इत दाकिमास अर्थात मैं विनम्रता पूर्वक ग्रहण करता हूँ कहना होता है, और भोजन के बाद गोची सोस मादिस्ता यानी कि यह एक श्रेष्ठ दावत थी कहकर भोजन पकाने वाले को धन्यवाद देते हैं। ये है जापानी शिष्टाचार। इसी प्रकार फ्रांस लंबे समय से कला, दर्शन और विज्ञान का केंद्र है। यहाँ छोटी उम्र में ही बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित विज्ञान का अभ्यास करने के लिए थिएटर, दर्शन शास्त्र, संगीत, कला का अध्ययन कराया जाता है। वहाँ पे भी कुछ शिष्टाचार स्वरूप बातें हैं। जैसे दिन भर के भोजन कार्यक्रम को 6 हिस्सों में विभाजित किया गया है। शाम को हल्का भोजन खाते हैं। सूर्यास्त के बाद अधिकतर रेस्टोरेंट की व्यंजन सूची में इसी तरह का भोजन ही मिलता है।
फ्रांस के व्यंजनों में सॉस अधिक मात्रा में डलता है। ऐसे में पूरा भोजन ग्रहण करने के बाद प्लेट पर सॉस रह जाती है। सॉस बर्बाद ना हो इसलिए फ्रांस के लोग हमेशा डिनर टेबल पर ब्रेड रखते हैं। खाना पूरा होने पर वे बचे सॉस को ब्रेड से साफ करते हैं। फ्रांसीसी अवधारणा बेहद गंभीर है। अमीर से अमीर महिलाएं एक ही कपड़े को अलग अलग आभूषणों के साथ बार बार पहनती हैं। पुरुष भी एक शर्ट को तब तक प्रतिदिन पहनते हैं जब तक कि वो गंदी ना हो। भले ही पेरिस दुनिया के फैशन के केंद्रों में है, परंतु इस देश में फैशन पर बहुत अधिक खर्च बर्बादी की श्रेणी में ही आता है। यदि हम भी इन शिष्टाचार को अपनाएं तो आज हम भी कितने ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बस ज़रूरत है इन देशों से कुछ सबक लेने की। हर देश का जीवन और देखने का एक नज़रिया होता है, उसे जीने के कुछ नियम और कायदे होते हैं। अगर हम विभिन्न विविधताओं, विभिन्न सभ्यताओं को मिला दें तो हम अपनी खुशहाली और जीवन स्तर को बेहतर करने में हमेशा सफल होंगे। अगर आपको इन देशों की जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। हम आपके पास ऐसी नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे।